चंदनक्यारी में भारतीय जनता पार्टी के 58 शक्ति केंद्र के प्रभारी, प्रभारी संयोजक एवं कार्यकर्ताओं का एक बैठक हुआ, जहां मुख्य रूप से नेता प्रतिपक्ष सह चंदनक्यारी विधायक अमर कुमार बावरी एवं चंदनक्यारी विधानसभा के प्रभारी बेरमो के पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बाटुल उपस्थित रहे। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने धनबाद कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी अनुपमा सिंह एवं उनके पति बेरमो विधायक जय मंगल सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति और वंशवाद की राजनीति करते आई है, धनबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कोई उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा था जो चुनाव लड़ सके। नाम लिए बगैर उन्होंने कहा, धनबाद के कांग्रेस प्रत्याशी बड़े बड़े वादे करते फिर रहे, जो मुंगेरी लाल के हसीन सपना जैसा दिखता प्रतीत होता है। कुछ कुमार जय मंगल पर उन्होंने कहा कि अगर लगता है कि अनुपमा सिंह जीत जाएगी तो क्यों नहीं विधानसभा छोड़ लोकसभा में खुद क्यों नहीं उतरे। वो अपने कारोबार को संरक्षित करने और कांग्रेस को माटिया पाली करने के उद्देश्य से अपनी पत्नी को मैदान में उतारा है। वहीं योगेश्वर महतो बाटुल ने कहा कि आजादी का पहला अवसर है कि एक किसान का बेटा, गरीब का बेटा आज लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में है। इस कारण विरोधी खेमे में तकलीफ है, लेकिन कांग्रेस ने जो उम्मीदवार दिया है, लगता है उनका जमानत जब्त न हो जाए। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष जयदेव समेत पांचों मंडल के मंडल अध्यक्ष एवं सैकड़ों कार्यकर्ता रहे उपस्थित। श्रीमान जयमंगल सिंह बेरमो के विधायक हैं और उनकी धर्मपत्नी को उन्होंने मैदान में उतारा है। कांग्रेस बस प्रत्याशी नहीं बचा है, पैराशूट प्रत्याशी उतार करके आज बेरमो के विधायक बड़े बड़े दावे 2 दिन के अंदर कर रहे हैं। मेरा इतना ही कहना है बड़े भाई से, अगर यदि आपको इतना ही विश्वास था कि भाई आप धनबाद से उनकी पत्नी जीतेगी, तो क्यों नहीं विधायक का पद छोड़ करके खुद लोकसभा लड़ने के लिए आ गए। वो खुद लोकसभा लड़ लेते हैं धनबाद से तो ज़्यादा अच्छा होता ना। अपने पत्नी को लड़ा करके वो जो जिताने का दावा कर रहे हैं, ऐसे अच्छा तो होता कि खुद लड़के जीत जाते। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अपना वो कारोबार जो है उनका, वो कारोबार को कैसे हम संरक्षित करें और कैसे कांग्रेस के पतन का कारण बने, इसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और चंदनक्यारी और धनबाद के जनता उनको पूरी तरह से बेरोजगार करके हिसाब बराबर करेगी। कोई भारी नहीं है। जब कांग्रेस से हल्का हो गया है तो फिर उसका प्रत्याशी कितना भारी रहेगा। पूरे देश के अंदर कांग्रेस मुक्त भारत की परिकल्पना आज साकार होने जा रही है। 40 सीटें उनके पास बची है और 40 सीटें भी खत्म होकर के वो दर्शक दीर्घा में जाने वाले हैं। जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करके कांग्रेस ने, वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करके कांग्रेस ने अपना गरीब विरोधी चेहरा दुनिया के सामने दिखाया है। धनबाद लोकसभा में जो प्रत्याशी आपने उतारा है वो भी वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति का एक बहुत ही उल्लेखनीय उदाहरण बनकर के सामने खड़ा है। कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता उनको मिला नहीं इस धनबाद लोकसभा में या इस झारखंड के अंदर जो चुनाव लड़ सके। और जैसे हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाई एक पैराशूट कैंडिडेट को ला करके अब बड़े बड़े शेख चिल्ली जैसा भाषण करके, बड़े बड़े दावे करके मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी देखना प्रारंभ किए हैं। कांग्रेस की हालत पतली है और धनबाद में उसकी हालत और भी पतली होगी। एक बड़े मार्जिन के साथ सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दोनों महतो जीतेंगे। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और पहले फेज का चुनाव का पहला वोटिंग कल होने वाला है। झारखंड में 4th चरण से चुनाव होने हैं। धनबाद लोकसभा का भी चुनाव हमारा 25 मई को होना है। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी दुल्लू महतो जी को रिकॉर्ड मतों से जिताने के लिए झारखंड से एक कमल उनके नेतृत्व में मोदी जी को भिजवाने के लिए
चंदनकेरी विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक विशेष बैठक बुलाई और सभी लोगों ने एक मत से यह संकल्प लिया है कि इस बार वोट का मार्जिन अंतर बड़ा रखना है और सभी कार्यकर्ता इस विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक विशेष बैठक बुलाई और सभी लोगों ने एक मत से यह संकल्प लिया है कि इस बार वोट का मार्जिन अंतर बड़ा रखना है और सभी कार्यकर्ता इस निमित्त अपने बूथों में लग गए हैं, भिड़ गए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार कमल खिलेगा ही खिलेगा, लेकिन रिकॉर्ड कमल खिला करके मोदी जी के हाथों को हम मजबूत करेंगे। अब चंदनकेरी का माहौल ही नहीं है। पूरे मैंने लोकसभा में, धनबाद लोकसभा में आज़ादी के बाद पहला बार एक किसान का बेटा, एक गांव घर का बेटा, एक पिछड़ा का बेटा, जो बहुत नीचे स्तर से, गरीबी से ऊपर उठ कर करके एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में खड़ा हुआ है। ये आज़ादी के बाद पहला अवसर है। इसका भी लोगों के अंदर में उत्साह है और सब कोई जानता है कि जो कैंडिडेट कांग्रेस ने दिया है वो कांग्रेस का कैंडिडेट का हम समझते हैं कि जमानत जब्त होना तय होगी। ये आज बैठक था चंदनकेरी विधानसभा के 58 शक्ति केंद्र के प्रभारी, सह प्रभारी, संयोजक और सह संयोजक और उसके ऊपर में मंडल के सभी पदाधिकारी, मोर्चा के सभी पदाधिकारी और जिला स्तर के जो भी दायित्ववान कार्यकर्ता हैं, ऐसे सारे लोगों की बैठक यहाँ बुलाई गई थी और इस बैठक में यह निर्देश दिया गया है कि शक्ति केंद्र का अविलंब बैठक करके और शक्ति केंद्र का बैठक कर करके और बूथ स्तर तक बैठक करके जो हमारा एक लक्ष्य है, जो टारगेट है, जो हमारे लाभुक हैं, उस लाभुक तक हम एक एक बात को पहुंचावें। अभी जो जो योजनाएं मोदी जी के तरफ से जन कल्याणकारी जो योजनाएं जो सीधे गांव घर को एक एक व्यक्ति को छूता है, ऐसी योजनाएं लगभग 26-27 योजनाएं हैं। नई कुछ योजनाएं जो अभी संकल्प पत्र में चुनाव की दृष्टि से जो संकल्प पत्र निकला है, उस संकल्प पत्र के माध्यम से जो योजनाएं नए रूप से आई है उनको भी वो सारे विषय को लोगों को बता करके और अपने पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मतदान हो, इस को लोगों जन जन तक पहुंचा करके और हमारा वोट प्रतिशत निश्चित रूप से 10%, 15% पिछला चुनाव से हमको बढ़ाना है, ताकि जो हमारा लक्ष्य है ये चंदनकेरी विधानसभा का कि लगभग 2 लाख पार का मत भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मिले। इस संकल्प को पूरा करने के लिए ये एक कार्यकर्ता बैठक था जिसको दिशा निर्देश हम लोगों ने दिया।